हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए देखते हैं हमारे पार्सल में क्या निकला है, क्या हमारा प्रोडक्ट सही है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, बोल रहा है कि 2 दिन से रखा हुआ है आपका पार्सल, पर पार्सल आपका चेंज नहीं हुआ, वही आपने जो प्रोडक्ट है वही है। तो चलिए अब देखते हैं, ओपन करते हैं। नहीं, हमारा जो ये प्रोडक्ट है ये चेंज है, वो वाला नहीं है जो हमने मंगाया था। तो हम लोग इसको रिटर्न मारने वाले हैं, क्योंकि पैंट का क्वालिटी बहुत गंदा है, अच्छा क्वालिटी नहीं है, बहुत हल्का पैंट है। सो हम लोग इसको रिटर्न करने वाले हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि भाई अगर आप पार्सल मंगा रहे हो मिंत्रा से या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, तो आपका अगर पार्सल खुला हुआ है तो समझ लो आपके प्रोडक्ट में गड़बड़ है। तो वही सेम चीज़ें निकली हैं। ये कोई लोकल पैंट उन्होंने दे दिया मेरे को, पता नहीं कौन सी ब्रांड है कौन सा ब्रांड नहीं है। तो हम लोग इसको ब्लॉगिंग को अभी फिलहाल यही रोकते हैं और इसको रिटर्न मारते हैं जल्दी से। थैंक यू। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम बैक माय न्यू क्लिप। तो अब हम लोग निकलने वाले हैं क्लास के लिए, क्योंकि मैं लेट नहीं होना चाहता। 4 बजने वाले हैं और मुझे चेंज भी करना है, और फिर हम लोग निकलेंगे क्लास के लिए। तो आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या पहनने वाले हैं। सो वेट एंड वॉच। यस, सो आई थिंक आज मुझे यही पहनना चाहिए। तो आज मैं ब्लू पैंट और ग्रीन वाइट शर्ट लाइनिंग वाला पहनने वाला हूँ। सो अभी ऐसे है, तो ड्रेसअप करने के बाद हम लोग कैसे दिखते हैं और कैसा हमारा लुक आता है, तो वेट एंड वॉच। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये मैंने आज ड्रेसअप किया है, आज मैंने ये पहना है। सो कमेंट करके बताएं कि आपका भाई का ड्रेसअप कैसा लग रहा है। ओह माय गॉड, काफ़ी पसीना आ रहा है, काफ़ी मेहनत करना पड़ा है। तो चलिए अब हम लोग निकलते हैं क्लास के लिए। सो आइए चलते हैं मेरी क्लास, कम ऑन। तो यहाँ मैं पहुँच जाता हूँ नीचे, और नीचे जाने के बाद मैं अपनी मम्मी के लेता हूँ ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद। फिर मैं निकलता हूँ अपने डैडी के पास, जो मेरे डैडी अंदर रूम में लेटे हैं, टीवी देख रहे हैं, उनके आशीर्वाद लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं चल देता हूँ बाहर की साइड, और अब मैं निकल रहा हूँ अपने गेट से बाहर। गेट से बाहर निकलने के बाद जो मैंने मतलब हम लोगों ने अपने भगवान जी को स्थापित किया है, पंचमुखी बालाजी महाराज को, उनका लेता हूँ मैं आशीर्वाद। फिर मैं उठाता हूँ अपना सुपर बाइक, और सुपर बाइक में मारते हैं हम लोग अपना सेल्फ, और फिर हम निकलते हैं सीधा क्लास के लिए। तो चलिए लेट्स गो क्लास। यहाँ पहुँच जाता हूँ मैं अपनी क्लास, और क्लास पहुँचकर मैं अपने रेगुलर की तरह अपने शटर्स के लॉक ओपन करता हूँ क्लास के एकेडमी के। फिर उसके बाद में मैं भगवान जी का ध्यान करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, और फिर यहाँ पर हम लोग उठाते हैं अपना शटर। तो चलिए अब हमारा उठ चुका है क्लास का शटर, और हम पहुँच जाते हैं अपनी क्लास में। तो यहाँ क्लास में पहुंचकर मैं करता हूँ नमन। नमन करने के बाद फिर मैं पहुंच जाता हूँ सीधा अपना इम्पोर्टेंट बैग जो मेरा है उसको रखने के लिए। फिर वहाँ से बैग रख के मैं निकलता हूँ इधर सामने शीशे की तरफ। फिर उसके बाद मैं उतारता हूँ अपने शूज़, और शूज़ उतारने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ अपने मंदिर में जो हमने एकेडमी में स्थापित किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं करने लग जाता हूँ पूजा की तैयारी, क्योंकि मेरी क्लास आने का समय हो गया था, टाइम हो गया था, तो मैं लेट नहीं होना चाहता था। तो सीधी सी बात है, फिर मैं बड़े आराम से बैठता हूँ नीचे, और नीचे बैठ के मैं अगरबत्ती जलाता हूँ, और अगरबत्ती जलाने के बाद मैं उठ जाता हूँ। उठने के बाद हम लोग कर देते हैं अपना पूजा स्टार्ट। तो चलिए अब थोड़ी देर हम लोग हो जाते हैं चुप, क्योंकि भगवान जी का ध्यान करना है। सो आप लोग भी भगवान जी का ध्यान करें मेरे साथ साथ। तो गाइस यहाँ पर मैंने भगवान जी से जो मैंने मांगना था वो मांग लिया, और फिर उसके बाद में मैंने भगवान जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जो हमारे नटराज भगवान जी हैं, जो भोलेनाथ के स्वरूप हैं, उनको प्रणाम किया। फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ साइड में, जहाँ मैंने अपनी क्लास का सफाई वफाई सब कर लिया था। और फिर उसके बाद में एक मैम आ जाती हैं, राधिका मैम सबसे पहले, फिर आती है ईशिता हमारी क्यूट सी,
स्टूडेंट, फिर उसके बाद में सभी लोग धीरे धीरे आने लग जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा चुप हो जाता हूँ और मैं अब इन लोगों के आपको जुगलबंदियाँ सुनाता हूँ जो स्टार्टिंग में आके थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। तो लेट्स गो, ध्यान से सुनिएगा। तो गाइस, आपने देखा कि सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। पूरे दिन का थोड़ा बहुत जो जानकारी होता है एक दूसरे से लेते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। और यहाँ पर इसी था, सबको देखते हुए बोर हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत छोटी होती है। तो इन लोगों का आपस में चलता रहता है, लेकिन शिक्षिता का कुछ नहीं चलता है। तो वो सबसे छोटी है तो वो साइड में बैठ के इनको देखती रहती है, निहारती रहती है और ये सोचते कि ये सब कब खत्म होगा और सर एक्सरसाइज कब स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारी कीर्ति मैम आगे कैमरे के और आके वहाँ पर बिछाने लग जाते हैं अपना योगा मैट। और योगा मैट करने के बाद में फिर उनका सिस्टर उनके पास आती हैं। फिर वो अपनी सिस्टर से कुछ बातें करती हैं। बातें करने के बाद उनका डिस्कशन पता नहीं किस बात पे चल रहा था, मेरे को भी समझ में नहीं आया, तो मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ। चलिए खैर, हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यूम क्लास इसको ऐसे ही के छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कर देते हैं अपना क्लास स्टार्ट। लेकिन उससे पहले यहाँ पर फिर नानिका मैम आती है और कुछ उनसे डिस्कस करती हैं। और साथ में प्रिया मैम भी लग जाती हैं और साथ में इनका बहुत भारी भरकम वाला कुछ तो चल रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता क्या डिस्कशन चल रहा था। तो मैं ये सब देख के थोड़ा सा बोर होने लगा। फिर उसके बाद हमने कर दिया अपना यहाँ पर जुम्बा क्लास स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नानी का मैम स्पीड से कम ऑन, 1, 2, 3। रितु मैम क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आधे बैठे हैं, आधे कर रहे हैं। ये देखो, अरे तू तो बेटा परफेक्ट है, रामदेव। ये हमारी नैनिका मैम है, ये एक्सरसाइज कम करती है, हंसती ज़्यादा है। ये देखिए, अभी भी हंसी नहीं रुकेगी इनकी, देख रहे हो। और इनकी अपोजिट है ये, इनकी सिस्टर बड़े वाली। नहीं, आप अच्छा करते हो, मैं तारीफ कर रहा हूँ आपकी। तो जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने आपको मिलवाया था नानिका मैम से और उनके सिस्टर से। वो दोनों बहुत हंसते हैं क्लासेस में एक्सरसाइज करते टाइम, और उनकी हंसी रुकती नहीं है क्लासेस में किसी भी एक्सरसाइज को लेकर। चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। लेकिन जब मैंने कीर्ति मैम को उनकी तरफ कैमरा घुमाया तो उन्होंने बोला, तो मैंने थोड़ा बहुत उनका थोड़ा सा झूठी तारीफ कर दिया। और यहाँ पर हम लोग क्लासेस ख़त्म कर देते हैं अपना जुम्बा का। फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है डांसिंग क्लासेस। ये मेरा सबसे लास्ट वाला बैच है जो 9 to 10 चलता है। तो इसमें मेरे 2 स्टूडेंट हैं, बहुत क्यूट के हैं, बहुत अच्छे हैं, और ये दोनों बहुत शरारती भी हैं। तो मैं इनको 1 by 1 अपने स्टेप सिखा रहा था, इनको बता रहा था कैसे हम लोग लेग्स यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग फेस एक्सप्रेशन देते हैं, देन हम लोग कैसे बॉडी को मूव करते हैं। तो ऐसी तरह से मैं इनको कंटिन्यू क्लासेस कराता रहता हूँ। फिर उसके बाद में मैं इन लोगों को बोलता हूँ कि थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा के करते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा के करना स्टार्ट किया। एंड इसके बाद मैं निकलने वाला हूँ वहाँ पर जहाँ पर मुझे डांस कोरियोग्राफी कराने जाना है, मतलब कि मैरिज डांस कोरियोग्राफी कराने जाना है। फिर उसके बाद में वहाँ से मैं निकलूँगा अपने घर के लिए। देन उसके बाद का जो ब्लॉग है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये देखिए। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं नमस्कार। नमस्कार करने के बाद में फिर हम लोग चलने की तैयारी करेंगे। चलने की तैयारी करने के बाद हम पहुँच जाएंगे वहाँ पर जहाँ पर हमें डांस सिखाने जाना है। तो मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ यहाँ पर। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय लास्ट ट्रिप। अब मैं निकलने वाला हूँ वहाँ पर जहाँ पर मुझे डांस सिखाने जाना है, मतलब एक मैरिज कोरियोग्राफी कराने के लिए जाना है। सो मेरा यहाँ पर क्लास हो गया है। तो अब हम लोग बस थोड़ी बहुत देर के बाद निकलने वाले हैं, मतलब थोड़े टाइम बाद निकलने वाले हैं। सो आज मैंने कुछ बच्चों का ब्लॉग बनाया, वो मैं आपको अपना वीडियो में दिखाऊंगा। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, शेयर शेयर शेयर। आपके फ्रेंड्स जोन में, आपके फैमिली जोन में, आपके रिलेटिव जोन में प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सो चलिए
चलिए तो अब हमारा जो थोड़ा बहुत काम है वो हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास के निकलते हुए टाइम अपना एक छोटा सा ब्लॉग बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपना शटर डाउन करता हूँ और डाउन करने के बाद मैं देखता हूँ पीछे की शायद मुझे कोई आवाज़ दे रहा था, बट मैं थोड़ा जल्दी था तो मैंने किसी को नहीं सुना और मैंने थोड़ा सा वहाँ इग्नोर किया। इग्नोर करने के बाद फिर मैं अपने लॉक्स वगैरह लगाने लग जाता हूँ, जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी क्लासेस के लगाने के लिए, ताकि कोई रात में गड़बड़ ना कर जाए। तो यहाँ पर मैं आराम से अपना लॉक लगाता हूँ, लॉक मैं अच्छे से और ध्यान से लगाता हूँ। फिर मैं यहाँ पर अपने भगवान जी को नमन करता हूँ, उनको प्रार्थना करता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ और आशीर्वाद लेने के बाद मैं उठा लेता हूँ अपना सुपर बाइक। तो सुपर बाइक में हम लोग लगाते हैं चाबी, चाबी लगाने के बाद हम लोग मारते हैं उसमें सेल्फ एंड देन हम लोग निकल जाते हैं जहाँ पर हमें डांस सिखाना है। तो सीधा हम लोग मिलते हैं घर वाली क्लिप में, क्योंकि बीच में मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर पर, तो आगे का ब्लॉगिंग और आप मैंने क्या किया आइए वो देखते हैं। तो गाइज मैं अभी वहाँ से आ रहा हूँ जहाँ पर मुझे मैरिज डांस कोरियोग्राफी कराना था, वहाँ पर मैं गया। तो वहाँ आज मेरा बहुत ज़्यादा मूड और दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि उन लोगों को स्टेप समझ में आ नहीं रहे थे और वो अच्छे से कर भी नहीं रहे थे। तो उनके साथ भारी मुशक्कत करने के बाद, काफ़ी भारी मेहनत करने के बाद मैं थक हार के पहुँच जाता हूँ हेलो अपने गाइस, घर पर। मैं घर आ चुका हूँ एंड अभी टाइम हो रहा है 12:55। तो एक के आसपास, मतलब 1 o'clock के आसपास होने वाला है। तो अभी मैं चेंज करूँगा, फिर उसके बाद रसोई जाऊँगा, उसमें से खाना वाना गर्म करके खाना खाऊँगा। एंड चलिए देखते हैं आज क्या बनाया है खाने में मम्मी जी ने। तो गाइस हम लोग आ गए हैं रसोई में, तो देखते हैं आज मम्मी ने क्या बनाया है एंड लेट्स गो। तो आज बना है मसूरी का और कुछ दालें मिक्स करके। सो चलिए अब उसको गरम करते हैं। और ये हमने अपना गैस जला लिया है। अब हम लोग अपनी दाल उस पर रख रहे हैं। अब ये गरम होगी। ये स्पॉन, और ये मेरा सबसे फेवरेट देसी घी, प्योर गाय माता का। तो उससे पहले मुझे लग रहा है प्याज, तो मैं थोड़ा सा पी लेता हूँ पानी, फिर खाएंगे हम लोग खाना। तो गाइस हमारा दाल यहाँ गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं देसी घी। तो अब हम लोग करने वाले हैं चपाती गर्म, फिर उसके बाद हम लोग लगाएंगे इस पर देसी घी। चलिए अब हमने रोटी गर्म कर ली है, घी वगैरह लगा लिया है। सो अब हम लोग देखते हैं सैलेड में क्या है। सो गाइस मैंने खाना खा लिया है और टाइम हो रहा है 1:30 के आसपास। सो काफ़ी लेट हो चुका है, तो मैं ज़्यादा लेट ना करते हुए अपना इस ब्लॉग का यहीं एंड करता हूँ। एंड अब मैं जाऊँगा अपना एडिटिंग करने, आधा या 1 घंटा मेरा जितना भी टाइम लगेगा एडिटिंग, अपने पूरे दिन का जो ब्लॉग है उसका एडिटिंग करने के लिए। उसके बाद देन मैं चला जाऊँगा सोने के लिए। सो गाइस अगर आपको मेरे बारे में और जानना है और मैं क्या क्या अपनी लाइफ में कर रहा हूँ और मैं कैसे अपनी लाइफ जी रहा हूँ, सो अगर आपको मुझे देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स जोन में भी शेयर करें। एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय, टेक केयर माय लवली ऑडियंस, यूपी 11 स्ट्रगलर बॉय, बाय।